हेलो दोस्तों। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई कौन सा चैप्टर करने वाला है। चैप्टर करने वाले हैं सेकंड, और ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। बच्चे डरे रहते हैं कि भाई नहीं, ये वाला चैप्टर तो लास्ट में करेंगे, एंड में करेंगे, ये वाला तो भूत से भी भयंकर है, बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है, अजय 1 घंटा हार्ड है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले हम आपको इन्वर्स का मतलब बता देते हैं। ठीक है, कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आपको पता हो कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो एक बार लिख देते हैं इधर इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है जी -1। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 के ऊपर -1 लगा दे। इधर ये भी इन्वर्स है, 2 इन्वर्स। ठीक है, बट ये वाला जो इन्वर्स है आप चैप्टर्स में देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर इन्वर्स लगा होगा। जैसे साइन के ऊपर लग रहा है, tan के ऊपर लगा दिया, इनको बोलेंगे साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स, कोट के ऊपर लगा दे कोट इन्वर्स। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, चुटकी बजाइए और करिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको पता ही है, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, इनके ऊपर -1 पावर लगा देंगे हल्की सी, वही इन्वर्स बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा रेंज की बात और कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रेंज और पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेंज क्या होता है, इनकी भी जैसे कि अपनी इंसानों की भी थोड़ी बहुत रेंज होती है। खैर अपन तो आजकल रेंज में रहते नहीं है, बट इनकी थोड़ी सी रेंज है। साइन की रेंज क्या है और कोज की रेंज क्या है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है, -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, कोज की जो रेंज होती है वो 0 से π/2 तक रहती है। ये मतलब इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। छः ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो साइन के जो पक्ष में आ रहे हैं, साइन के साइड में जो आ रहे हैं वो साइन के जैसे एक और है कोसेक, बेकार सा नहीं, बेकार नहीं है, सही है। ठीक है, और एक और है tan। ठीक है, इसकी भी रेंज यही है। ठीक है, ये तीनों एक साइड में और इसके साइड में भी 3 है, दोनों बराबर। ठीक है, जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये बैलेंसिंग लेके चल रहा है, इंसाफ़ी नहीं कर रहा किसी के साथ भी। ठीक है, तो कॉज है, कॉज का के साइड में जो है एक सेक है, एक कॉट है, इनकी भी जो रेंज है वो सेम है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो ये आसान से क्वेश्चन है फिलहाल तो। ठीक है, इन पे दिमाग में स्ट्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप ये लेके चलेंगे कि हार्ड है तो भैया कछू ना करने वाले तुम फिर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर ये तो देखिए ये बेस होता है आपका और ये होता है एंगल। अगर साइन के फॉर्म में ये आपको एक फॉर्मूला भी है, आपकी एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी की बुक खोल के देखना, मिल जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला है, साइन माइनस का थीटा, यानी थीटा एंगल आपका, साइन बेस है, इन्वर्स भी लगा हुआ है, तो ये जो माइनस है आगे आ जाता है कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, वही हम यहाँ अप्लाई कर देने वाले हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, -½ यार। ठीक है, इधर पुट कर देंगे ये -½ ये माइनस तो आगे आ गया, तो फिर इधर क्या कर रहा है भाई, तो माइनस साइन इन्वर्स। अच्छा, साइन की फॉर्म में हाफ किसकी वैल्यू होती है ये आपको पता होगा, 10th क्लास में शायद आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। अभी तो आपने नंबर लेने, क्योंकि 10वीं की जो मार्कशीट थी वो किस लिए थी, डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए। 12th की किस लिए, आपका करियर बनाने के लिए, करियर के बारे में बताने के लिए। जो पहले नहीं किया वो अब करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। इसलिए आप 10th की बुक खोलिए और उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वैल्यूज़ वाली, उसमें देखिए कि भाई साइन की फॉर्म में हाफ किसकी वैल्यू आ रही, कौन सा ऐसा मेहमान है जिसकी वैल्यू हाफ है। तो भाई जब आप देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, साइन 30 की वैल्यू आपको मिलेगी हाफ। ठीक है, तो हाफ की जगह अगर हम यहाँ लिख दें साइन 30 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आंसर हमारा कितना आएगा 30। ठीक है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल हम पाई की फॉर्म में आंसर निकालने वाले हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 180, कितनी होती है भैया 180। तो भैया 180 को कितने से डिवाइड करें कि 30 आ जाए, जी बिल्कुल 6 से करेंगे, इतना तो आपको पता है, दुकान पर बैठ के हिसाब तो अच्छा लगाना सीख ही गए। पाई की वैल्यू कितनी है 180/6 = 30। तो इस 30 की जगह ये 30 अच्छा नहीं लग रहा, नया चेंज कर दिया, अपडेट आ गया है 12th में आके। तो इसकी जो वैल्यू है वो है π/6,
इससे ये कैंसिल। अच्छा, बहुत से बंदे सोचते हैं कि भाई साइन इनवर्स से मैं देखिए काट भी देता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को काटना। ये कट गया तो काहे को लिख रहा हूँ फिर, माइनस तो π/6, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इधर से, ठीक है, इधर, कि भाई ये कटा कैसे, आखिर कटा कैसे, ठीक है। ये जो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोन में आएगा ना, माइनस की पावर है। देखिए जो पावर माइनस की होती है उस पावर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपोन में ले आते हैं उसको, तो अपोन में आ गया। इधर कितना है, साइन π/6, अब अपोन में है तो इससे कटेगा, अब तो कटेगा ही कटेगा भैया, π1 जब पाए और 6 तो नीचे है ही, और आगे कितना है आपका माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर हमारा कितना है, माइनस का π/6। अब किसी को हमारे ऊपर डाउट हो या आपके आंसर के ऊपर डाउट हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भैया रेंज कितनी थी, -π/2 से π/2, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, -π/6। इनके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, इनके बीच में आता है माइनस का π/6। अगर ये आपको ना पता हो कि कैसे आ रहा है तो भैया फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, आप 12th क्लास में हैं। 12th क्लास की अपनी एक इज्जत होती है, स्टैंडर्ड होता है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बताए जाते। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिए अकेले में, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है कॉज इनवर्स √3/2। ये जो जितने आसान क्वेश्चन है इनको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, ठीक है। तो कॉज इनवर्स, अच्छा कॉज के लिए जो फॉर्मूला था मैंने बताया था, कॉज की जो रेंज है वो कितनी है, 0 से π/2 तक है, सॉरी 0 से π तक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली इधर भी बात नहीं है। कॉज इनवर्स कॉज की फॉर्म में देख लेना, √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो भैया फिर से आपने वो ना, एक्चुअली भैया वो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो वैल्यूज़ वाली, वो तो आपने याद करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई काम आपका चलने वाला नहीं है, ठीक है। उसको याद कर लीजिए, नहीं किया है तो ये मैं बार बार बोलने वाला हूँ, और आपने याद करनी पड़ेगी अगर 12th में अच्छे नंबर लेके आने। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपको अच्छे नंबर दिलाने में भैया, ठीक है, इसलिए मेरी बात मान लीजिए आप, भैया बोल रहा हूँ। तो कॉज की फॉर्म में आप देखना √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कॉज की फॉर्म में π/6 की वैल्यू, यानी कि जो cos 30 होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। और 30 को मैंने क्या बताया था, π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, अपॉन में 6 डिवाइड करेंगे 30 आया ना, ठीक है। इस तरह से ही समझ लेते हैं अपन, ठीक है। ये बात आपको सिर्फ अपने चैनल में मिलेंगी, रोस्टिंग लाइफ। अपने चैनल का नाम क्या है, रोस्टिंग लाइफ। उसको कर क्या देना है, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, तो कॉज इनवर्स, अच्छा अभी बताया था कॉज इनवर्स कॉज से कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स वाला कैंसिल हो जाता है। आंसर कितना है अपना π/6, आंसर आया ना, बड़ा इजी सा यही आंसर है। 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो π/6 है ना, ये पाई से 6 टाइम्स छोटा है, ठीक है, अपॉन में आ रहा। अगर ऊपर आता तो 6 टाइम्स बड़ा होता, नीचे आ रहा तो 6 टाइम्स छोटा है, ठीक है, और 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से, कोसेक इनवर्स 2। तो ये मैं वैसे बताने वाला नहीं था, बता देते हैं लेकिन जल्दी जल्दी। कोसेक करना क्या है, सब में वही करना है कि अब कोसेक की टेबल में जाइए और देखिए कोसेक की फॉर्म में 2 किसका आंसर है। तो इसका जो आंसर कोसेक की फॉर्म में आपको π/6 का ही मिलेगा, इससे ही कैंसिल π/6 आ जाएगा, ठीक है। π/6 की रेंज अभी कितनी होती है, 0 से π/2, -π/2 से π/2 होती है, और इनके बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, ठीक है। अगर हम ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -π/2 इस तरह से, π/6 ये जो है आपका π/2, कि भाई इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 4th, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में आके पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। tan इनवर्स √3, तो वही है, फिर से tan इनवर्स, tan की फॉर्म में जाएंगे और देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है tan की फॉर्म में। तो tan की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan की फॉर्म में π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और 60 को क्या बोलेंगे हम, π/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स, अच्छा इसको तो इधर काट ही लेते हैं, इधर तो कितना आंसर आया, π/3। तो π/3 भी किसके बीच में लाई करता है, ये 10 की जो रेंज होती है, ये मैंने बताया था कितना, -π/2 से π/2, तो इधर लिख लेंगे
-π/2 ऐसे, π/3 ऐसे, π/2 अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 इनको मैं छोड़ देने वाला हूँ। ठीक है, इनको आप खुद ही कर लेना। 11th क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। बाकी बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो पहले जैसे ही थे, आप वो कर लोगे, इतना तो हमें आप पर विश्वास है। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर भी थोड़ा विश्वास है और हमारे विश्वास पर अपना विश्वास कायम रखना। ठीक है, और ख़राब भी उतरना है। क्वेश्चन करके देख लेना, सॉल्व हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, खाली इतना सिंगल। ठीक है, इसमें पहले जैसे 3 क्वेश्चन पुट कर दिए हैं और प्लस में लगा दिया प्लस का निशान। ठीक है, साइन ऐड कर दिया है 3 क्वेश्चन पुट करके। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। tan इनवर्स, तो tan की फॉर्म में देखेंगे 1 किसकी वैल्यू होती है जी, tan की फॉर्म में 1 होती है tan π/4 की वैल्यू। ठीक है, cos इनवर्स, तो ये देखेंगे कि cos की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, -1/2। ठीक है, उससे पहले एक बात और देख लेंगे कि मैंने बताया था कि भाई अगर माइनस आता है तो क्या करेंगे हम, पाई में से इसकी जो वैल्यू उसको घटा लेंगे। तो ये किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। ठीक है, और किसकी फॉर्म में, cos की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये tan इनवर्स था, tan था, ऐसी cos इनवर्स है तो बीच में cos आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। sin इनवर्स, और ये भी बताया था कि भाई अगर इसके sin के एंगल में माइनस है तो इसका जो माइनस है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे तो इस यहाँ मैंने प्लस लिख दिया था तो इसलिए इसको ब्रैकेट करके हम माइनस ले लेंगे। sin इनवर्स, ये हो गया sin इनवर्स आपका, और sin की फॉर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है जी, sin की फॉर्म में 1/2 होती है 30 की, यानी कि π/6 की। ठीक है, ये तो इसका ब्रैकेट हो गया, इसका ब्रैकेट एक और लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इससे कैंसिल, π/4 बचा इधर, प्लस इससे कैंसिल, इसमें से इसको घटा के लिख लेंगे। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई, -1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई। अच्छा, पाई के आगे 1 नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल हो या पाई हो उसके आगे 1 नहीं लगाते। 3 1 जा 3 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, इस बार तो माइनस लगा ही लेते हैं। इससे कैंसिल, कितना बचेगा, π/6। ठीक है, अच्छा तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचेगा, 2 पाई, बाय में 3 माइनस का π/6। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 4, 3 एंड 6 का एलसीएम इधर लेके दिखा देते हैं हम आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर ये देखिए 4, 3, 6 दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। चलिए 2 से कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 इनका एलसीएम हमारा है। सॉल्व करते हैं इसका। 4 3 जा 12, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, 3 4 जा 12, 4 पे आया, 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा 12, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, तो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। 8 और 3 11, 11 में से 2 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 π/12। ये कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 π/4 आंसर आया है भाई। ठीक है, इसका फाइनल इधर लिख लेते हैं आंसर, 3 π/4, ये आपका आंसर है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहे थे तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और हमारा तरीका भी समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर देंगे तो खैर ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। मेरा स्टार्टिंग का चैनल है, स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ी मदद हो जाएगी ग्रो करने में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें एक फालतू चीज़ ये दे दी है कि इसके आगे एक मल्टीपल दे दिया, पहले वाले क्वेश्चन में कोई मल्टीपल नहीं था। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। कॉज इनवर्स, तो कॉज की फॉर्म में हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉज की फॉर्म में π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स, तो वैसे यहाँ कर लेंगे साइन की फॉर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। देखिए इधर 3 होता है, इधर 6 होता है, अगर इधर 6 तो इधर 3। ठीक है, मतलब जो वैल्यू इसकी 30 की होती है वो इसकी 60 की होती है, जो इसकी 60 की होती है वो इधर 30 की होती है, इस तरीके से है। ठीक है, इधर इसको काट लेंगे, π/3 प्लस 2 इससे कैंसिल इंटू π/6।
तो ये आपका 3, तो ये भी π/3 और ये भी π/3। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सेम है तो भैया डबल हो जाएंगे π/3 के। इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 12। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन वो अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो, कोई चैप्टर हो जो नया जो आपने करना है, जो नहीं हो रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, मैं वो वाला चैप्टर करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो खैर सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट करेंगे ही पूरा, लेकिन इसके बाद में जो चैप्टर आपने करवाना है मुझसे वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।